दोस्तों ये है LG का लेटेस्ट LG Nano NU87। इसमें नैनो अपस्केलर आता है और भी बहुत सारे फंक्शन है जैसे कि जेमिनाई, को पायलट एंड एटसेट्रा। ये है अपना सैमसंग का क्रिस्टल सीरीज 43 इंच हर साल जो आता है। बेस्ट ITB थोड़ी बहुत चीज़ें एक्स्ट्रा दी गई हैं जैसे कि सैमसंग विजन AI एंड सो मनी मोर फंक्शन इन टाइजन OS। दोनों ही टीवियों का मैं इस वीडियो में कंपैरिजन करने वाला हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी टीवी पहले बूट होती है, किस टीवी की पिक्चर क्वालिटी बढ़िया है, किस टीवी की ऑडियो क्वालिटी बढ़िया है, किस टीवी का नेटफ्लिक्स का एक्सपीरियंस बढ़िया है, किस टीवी में HDR कंटेंट बढ़िया देखेगा, किसकी डिजाइन बढ़िया है, किसके पोर्ट्स बढ़िया है, सब कुछ। मेरा नाम है उदय शर्मा, आप देख रहे हैं उड़ी रावत एंड दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन सैमसंग क्रिस्टल एंड LG NU Nano 87। लेट्स स्टार्ट। दोनों टीमों में से कोई भी टीवी खरीदना हो ना, यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट आता है, उस व्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करके आप अभी के अभी खरीद सकते हो। सैमसंग के 75 इंच तक मॉडल्स अवेलेबल हैं, जबकि LG की बात करें तो आई थिंक इसके भी 75 इंच तक आते हैं। डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक्स भी दी हुई हैं अमेजन की, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। चलो सबसे पहले बात करते हैं बूट की। दोस्तों यहाँ पर कर रहे हैं हम बूट कंपेरिजन बिटवीन LG का Nano NU87 एंड अपना सैमसंग का क्रिस्टल। दोनों ही टीवियों को हमने स्विच से बंद किया था, अब स्विच से चालू कर दिया है एंड वी आर प्रेसिंग द पावर बटन इन बोथ ऑफ देम। हमारी लाइट का कलर चेंज हो गया पर कोई बात नहीं। लेट्स स्टार्ट देम। ओके, यहाँ पे वेबओएस लिखा आ गया है, यहाँ पे सैमसंग स्मार्ट थिंग्स आ गया है एंड एज यू कैन सी LG वेबओएस वाला टीवी पहले स्टार्ट हो गया है, सैमसंग टाइजन OS वाला टीवी अभी यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। LG में अभी स्क्रॉलिंग स्टार्ट नहीं, अब जाके स्टार्ट हुई है, तो लगभग बराबर सा ही है, ऐसा कुछ खास सीन नहीं है। 1-2 सेकंड की डिफरेंस को ज़्यादा डिफरेंस नहीं मान सकते। इट्स काइंड ऑफ अ टाई हियर। तो क्लियर विनर यहाँ पे वैसे तो LG है, लेकिन लेट्स ओपन एन ऐप और टू सेटल दिस वी आर प्रेसिंग नेटफ्लिक्स इन बोथ ऑफ देम एंड लेट्स चेक किस में नेटफ्लिक्स स्टार्ट होता है। ओके 3 सेकंड का इसमें वो देना पड़ेगा यहाँ पे आपको कि हमने नेटफ्लिक्स का बटन यहाँ पे बाद में दबाया है इन LG, बट ओवरऑल आई बिलीव LG ने फिर भी पहले खोल दिया है एंड यहाँ पे स्टार्ट भी हो गया है, इवन दो इट वाज लाइक 3 to 5 सेकंड्स लेट बिकॉज वो यस नो करते हुए हमें रह गए अपडेट वाले के लिए एंड सैमसंग इज स्टिल लैकिंग एंड अब जाके नेटफ्लिक्स कहीं स्टार्ट हुआ है। लेट्स टेस्ट दिस फॉर यूट्यूब इफ दे हैव अ यूट्यूब हॉटकी। यूट्यूब की हॉटकी तो नहीं है, तो हम आई थिंक डायरेक्ट बटन प्रेस करेंगे यहाँ पे जाके और यूट्यूब बटन प्रेस करेंगे यहाँ पे इसको। अरे हो जा भाई, फिर से मैं यूट्यूब का बटन पे बाद में ही क्लिक कर पाया हूँ LG में, जबकि यहाँ पे यूट्यूब के बटन पे क्लिक कर दिया था मैंने, पर अब जाके स्टार्ट हुआ एंड फिर से मैं कहूँगा कि द विनर इज़ डेफिनेटली। यार क्या हो रहा है, यूट्यूब का नहीं खुल रहा, अब खुला जाके काफ़ी टाइम लग रहा है यार, काफ़ी टाइम लग रहा है। सैमसंग के ऐप्स में थोड़ा नहीं काफ़ी टाइम लग रहा है। तो विनर विल बी LG बिकॉज LG का प्रोसेसर काफ़ी फास्ट है। यहाँ पे अल्फा Gen 7 आई थिंक Gen 9 अल्फा 7 Gen 9 में भी एंड दैट्स अ फास्ट प्रोसेसर एंड सैमसंग का क्रिस्टल 4 के प्रोसेसर इज स्टिल लैकिंग इन द सिंग। वैसे बहुत फास्ट है गूगल टेलीविजन से, इट्स जस्ट दैट कि LG से बेटर नहीं है। तो स्पीड के मामले में विनर विल बी LG। दोस्तों बूट में तो LG जीत रहा है बिकॉज ऐप्स के ओपनिंग टाइम में भी इसका फास्टर है और टीवी स्टार्ट तो लगभग सेम ही है, पर ठीक है 1 सेकंड का बेनिफिट LG को मिल रहा है तो LG जीत रहा है। लेट्स टॉक अबाउट UI। चलो दोस्तों UI की बात आ गई है। देखो यहाँ पे अगर हम चेक करें तो दोनों ही टीवियों की स्क्रॉलिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी टीवी लैग नहीं करता, रैम रोम में मत जाना। दीज आर टाइजन एंड वेबओएस लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि काफ़ी फास्ट रहते हैं ही, उनका कोई मुकाबला नहीं रहता है स्पीड के मामले में। सभी तरह के ऐप्स मिल जाएंगे दोनों में ही, लगभग सभी पॉपुलर ऐप्स का सपोर्ट है। दोनों में ही गेमिंग हब टाइप का मिल जाएगा, LG में आपको गेमिंग पोर्टल मिल जाएगा और सैमसंग में मिल जाता है। LG में आपको LG ThinQ का सपोर्ट मिल जाएगा जिसके जरिए आप अपने पूरे स्मार्ट होम को कंट्रोल कर सकते हो। होम हब मिल जाएगा गूगल होम के साथ। यहाँ पर आपको स्मार्ट थिंग्स का सपोर्ट मिल जाएगा, स्मार्ट थिंग्स के जरिए आप पूरे घर को कंट्रोल कर सकते हो, सभी स्मार्ट होम डिवाइसेस को, फोन्स को ट्रैक वगैरह कर सकते हो, सब कुछ हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको टैब्स जो मिल रहे हैं वो स्पोर्ट्स, गेमिंग, म्यूजिक, होम ऑफिस, लर्न एंड ग्रो एंड यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी एंड बाकी के एडिट वाले मिल जाते हैं। जबकि यहाँ पे आपको विजन AI मिलेगा, फॉर यू, लाइव, डेली प्लस एंड ऐप्स की हॉटकीज भी मिल जाएंगी। तो लगभग सब कुछ है यहाँ पे। जो बेहतर है वो LG का मुझे लगा यहाँ पे, क्योंकि LG का जो ये वाला है ना जो सिस्टम गेमिंग वाला है, ऑल स्पोर्ट्स से इन्फॉर्मेशन वाला काफ़ी सही बनाया रखा है इन्होंने। इसमें वैसे मान लीजिए क्रिकेट है, टेनिस है या फिर फुटबॉल है या फिर कुछ और स्पोर्ट्स है, उस सब का कंटेंट आपको शॉर्ट होकर दिखता है बढ़िया तरीके से और उस पूरा मतलब एक हब टाइप में घुस जाते हो आप। जैसे अभी यहाँ पे हम जाते हैं, लेट मी जस्ट गो ऑन दिस IPL सेक्शन। अगर हम इस IPL के पार्ट को खोलते हैं तो इस भाग में आपको सभी पॉइंट्स टेबल वगैरह दिख जाएंगी, कौन सा आज मैच है, जैसे आज राजस्थान और गुजरात का क्वालिफाइड 2 है
तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है किस टीम ने किसका हाईलाइट वगैरह सब कुछ दिख जाएगा। इट्स वेरी गुड। ऐसे इनका म्यूजिक का टैब है, जबकि यहाँ पे सिर्फ लाइव, डेली प्लस ऐसे टैब्स मिलेंगे। हाँ, कंटेंट दोनों में ही बाहर निकल के आ रहे हैं, लेकिन कंटेंट की सॉर्टिंग, कंटेंट की यूटिलाइजेशन कैसे इंसान करेगा उस चीज़ को और बेहतर बताने के लिए, दिखाने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा LG बस में काम बेहतर किया गया है। एड्स दोनों में ही आ रहे हैं, दोनों दूध के धुले नहीं है। सैमसंग एंड LG दोनों में ही आपको एड्स दिख रहे हैं, तो जीवन सब LIC सब एड आपको देखने पड़ेंगे, उसका कुछ हो नहीं सकता। हाँ बट ठीक है, बट दोनों ही का एक्सपीरियंस फास्ट तो रहेगा, कोई दिक्कत ऐसे आएगी नहीं। बट विनर विल बी LG, क्योंकि LG ने यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम भी किया है एंड दे आर गिविंग यू बेटर रिमोट ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस व्हील का जो है ना, इस व्हील से आप देखो डिब्यू कैसे मैं हिला रहा हूँ एंड माउस सा बन जाता है, एंड इस माउस के जरिए आप ऐसे कहीं पे भी क्लिक करना है तो आप इजीली जाके क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे डी पैड ही है सैमसंग में, आपको ऐसे 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 स्क्रॉल करना पड़ेगा। वॉइस असिस्टेंट को चेक करते हैं, दोनों में बटन दबाएंगे, देखते हैं व्हाट इज़ द टेम्परेचर राइट नाउ इन जयपुर। तो दोनों में ही बोला है, देखो यहाँ पे ले लिया है इसने एंड बता भी दिया 30 डिग्री, और यहाँ पे अब तक ही सोच ही रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है। सैमसंग इज स्लो हियर, द वेदर चैनल रिक्वायर सीन्स, ये बोल रहा है, लोकेशन का कुछ कह रहा है, अलाउ वंस डोंट अलाउ ये क्या वाइल यूजिंग बिक्सबी को कर देते हैं, बट फिर भी उसने लिया भी शायद साफ नहीं था। वाइल यूजिंग बिक्सबी इसको ओके कर तो दिया भाई, ओके हो जा। 37 डिग्री बता रहा है यहाँ पे 30 डिग्री बता रहा है भाई, अलग ही मामला चल रहा है, क्या टेम्परेचर क्या सीन है। चलो एक बार न्यूयॉर्क का देखते हैं, न्यूयॉर्क का तो थोड़ी बताएगा। व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन न्यूयॉर्क USA राइट नाउ। ओके, लिया मतलब जो बोला था वो एग्जैक्टली दोनों ने लिया बराबर से। इस बार आई थिंक सैमसंग ने बता दिया यहाँ पे, और LG भूल ही गया बताना कुछ। चलो एक बार ट्राई करते हैं। व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन न्यूयॉर्क USA राइट नाउ। अब बता दिया, आई थिंक पिछली बार कोई बटन दब गया था। 12 डिग्री बता रहा है, यहाँ पर 16 डिग्री बता रहा है। ये किस किस वेदर चैनल से ले रहे हैं मेरे को मालूम नहीं, लेकिन एक बार यूट्यूब पर प्ले करके देखो कुछ। प्ले राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी ऑन यूट्यूब। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि सैमसंग ले जाएगा बेटर, क्योंकि ऐसा मुझे लगता है कि LG ने बराबर सुनेगा नहीं, क्योंकि हिंदी में बोला ना मैंने। इसको वेरी सेटिस्फाइड कर दें क्या, या स्किप सर्वे कर देते हैं। ठीक है, स्किप सर्वे कर देते हैं। इसने राधे राधे जप्पो वाला गाना चलाया है, इसने तो कुछ और ही चला दिया भाई। इसने तो पतली कमर मटका के चला दिया, जो कि वो सॉन्ग तो नहीं था जो मैं सुनना चाहता था। यहाँ पे राधे राधे जप्पो चले आएंगे बिहारी, तो इट्स इंग्लिश बोलोगे तो आई थिंक LG बेटर सुन लेगा, हिंदी बोलोगे तो सैमसंग बेटर सुन लेगा, ऐसी बात है। एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं। ओके, लेट्स ट्राई दिस। प्ले समथिंग ऑन नेटफ्लिक्स। प्ले मामला लीगल है ऑन नेटफ्लिक्स। अब देखते हैं मामला लीगल है कि साफ साफ बोला है मैंने, हिंदी इंग्लिश का मिक्स है, तो ओके आई प्ले इट ऑन नेटफ्लिक्स। यहाँ पे मामला लीगल है, सर्च किया है इसने, विच इज़ वेरी गुड, आई लव्ड इट। जबकि यहाँ पे आई कैन हेल्प यू प्ले माइकल टाई ऑन नेटफ्लिक्स। ओके भाई, ये तो बेकार है फिर सैमसंग ये 3-4 बार ट्राई किया, देखो सैमसंग ने इतना अच्छा नहीं लिया, फ्लिपकार्ट ने बाकायदा कंटेंट पे पहुँच गया। इट्स वेरी गुड, लेट्स ट्राई वंस अगेन। कैन यू प्ले एनिमल ऑन नेटफ्लिक्स। बिल्कुल साफ साफ बोला है, दोनों ने बराबर लिया है। और यहाँ पे एनिमल इसने सर्च कर दी है। यहाँ पे तो ये नेटफ्लिक्स खोल के भी नहीं दे रहा है, पता नहीं क्या चाह रहा है। देयर आर अ फ्यू टाइटल्स ऑन नेटफ्लिक्स विद एनिमल इन देयर नेम, अनाउंसमेंट, ये रहा एनिमल। यूट्यूब का बता रहा है कंटेंट, जो कंटेंट सॉर्टिंग है बिक्सबी की वो इतनी अच्छी नहीं। बिक्सबी इज़ नॉट स्मार्ट एज वी ऑलरेडी नो, बट एटलीस्ट कंटेंट तो प्ले करना चाहिए। दिस इज विजन, ये वो फलाना सोच रहे कि फीचर बता रहे हो, बेसिक थिंग्स यार, बेसिक थिंग्स। हैव यू एवर यूज्ड एप्पल TV? कितना फ़र्क है, कितना फास्ट रहता है वॉइस असिस्टेंट का। नो, नॉट गुड, नॉट गुड, नॉट गुड, नॉट गुड। डेफिनेटली विनर विल बी LG इन UI, वॉइस असिस्टेंट, स्पीड, सब चीज़ में। यहाँ पे UI में भी LG काफ़ी बेटर लगा मुझे। ओवरऑल फंक्शनैलिटी बेटर है, असिस्टेंट थोड़ा बेटर सुन रहा है, हिंदी में थोड़ा गड़बड़ किया उसने, लेकिन जेमिनी को-पायलट की वजह से AI वॉइस ID भी है, बहुत सारे फंक्शंस एक्स्ट्रा है। LG फास्ट चैनल्स का भी सपोर्ट है, हालांकि सैमसंग में भी सैमसंग TV प्लस का सपोर्ट मिल जाता है, बट आई बिलीव LG का थोड़ा सा वेब OS हल्का सा बेटर आ रहा है। लेट्स टॉक अबाउट ऑडियो एंड वीडियो क्वालिटी। दोस्तों यहाँ पर कर रहे हैं हम पिक्चर क्वालिटी का टेस्ट, और दोनों ही टेलीविजन विविड और डायनेमिक मोड पर सेट है, मतलब LG वाली विविड पे और सैमसंग वाली डायनेमिक पे। जो चीज़ मैं देख पा रहा हूँ वो है कलर्स। कलर्स आर डेफिनेटली बेटर इन LG का नैनो NU87 जो है वो बढ़िया कलर्स दिखा रहा है। ब्लैक लेवल्स भी बेटर दिख रहे हैं, वैसे तो लगभग अप्रॉक्सीमेटली 90% सेम है,
बट ओवरऑल वो जो बॉटम में थोड़ी एक्स्ट्रा सैचुरेशन थी, या फिर जो पेड़ की जो तनी सी है, छोटी सी डाली सी जो है, उसमें आप रेडनेस देख सकते हो। कौवे का जो पंख सा है उस पर रेडनेस देखिए लगभग बराबर दिख रहा है, एंड इट्स एक्चुअली हेड टू हेड। इन दोनों में कंपेरिजन करके बता पाना कि कौन सा बेटर है काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। सैमसंग मिनी एलईडी वॉज बेटर देन एलजी का ये वाला टीवी, लेकिन एलजी का और ये क्रिस्टल वाला टीवी को कंपेयर कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट हेड टू हेड सेम टू सेम लग रहा है, बट हल्का सा डिफरेंस है। वो हल्का सा डिफरेंस एलजी की तरफ जा रहा है, बहुत माइन्यूट सा है, लाइक 2-4-5%, एंड उसकी वजह से एलजी यहाँ पे विनर रहने वाला है। स्टैंडर्ड डायनेमिक रेंज में ये सीन तो बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है दोनों में ही, बट स्किन टोन्स पे देखो हल्की सी जो रेडनेस है, जो AI अप स्केलिंग करके जो बोल रहे हैं एलजी वाले, वो थोड़ी सी बेटर हो रही है। 4K अप स्केलिंग सैमसंग भी बोलता है, लेकिन फॉरगेट दैट, पता नहीं एलजी वाले यहाँ पे करके दे रहे हैं, मेरे को ऐसा लगता है। इस सीन पर्टिकुलर सीन में देखोगे तो सैमसंग भी बहुत बढ़िया दमखम रख रहा है, लेकिन वो नदी सी देखो, वो नदी सी ब्लू दिख रही है एलजी में, जबकि सैमसंग इज़ नॉट प्रोड्यूसिंग द कलर्स इन दैट नदी वेरी वेल। तो ओवरऑल आई विल सजेस्ट कि LG इज़ बेटर इन पिक्चर क्वालिटी एंड कलर्स एंड ब्राइटनेस इन एवरीथिंग इन कॉन्ट्रास्ट। अगर आप बात ब्लैक लेवल्स ऑल्सो, अगर आप बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड डायनेमिक रेंज के कंटेंट की, लेकिन सिर्फ स्टैंडर्ड डायनेमिक रेंज का कंटेंट तो नहीं देखोगे ना। 28,000 30,000 रुपये रिव्यू पर खर्च करोगे तो 4K कंटेंट देखोगे ना। और आजकल तो OTT का ज़माना है, तो लेट्स स्विच टू नेटफ्लिक्स, बिकॉज नेटफ्लिक्स भी जरूरी है। दोस्तों सिंपल कपिल शर्मा चला के देखते हैं, बिकॉज इट्स इन HDR, वी नो दैट। 4K HDR इधर लिखा आ रहा है, 4K HDR 10+ इधर लिखा आ रहा है, तो मतलब सैमसंग की सर्टिफिकेशन थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर है, लेकिन विल चेक दैट बिकॉज पता लग जाएगा ब्राइटनेस से। इट्स लुकिंग ऑलमोस्ट द सेम, वही सेम सीन जो मैंने स्टैंडर्ड में रेंज में बताया था, वही 4K में HDR में भी सेम ही है, बिकॉज इट्स सेइंग द सेम कलर्स, इट्स शोइंग द सेम कलर्स, जो थोड़े से बेटर आ रहे हैं हमारे LG में। ये थोड़ा सब्जेक्टिव हो सकता है कि किसको किसके कलर पसंद आए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि सैमसंग में बुरे नहीं दिखा रहा है, इट्स शोइंग अ लिटिल बिट कूलर टोन, जबकि LG थोड़ी सी वार्मर कलर्स दिखा रहा है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बिट ऑफ सैचुरेशन, एक्स्ट्रा बिट ऑफ कलर डेप्थ, दैट लुक्स वेरी गुड इन दैट। सैमसंग थोड़ा सा नेचुरल साइड में, कूलर टोन्स। वैसे ब्राइटनेस में जो मैं कहूँगा कि हाँ दोनों बिल्कुल सेम टू सेम है, दोनों में डिफरेंस बता पाना इज़ काइंड ऑफ मुश्किल। दोनों ही सेम टू सेम लग रहे हैं मुझे ब्राइटनेस के मामले में, बहुत अगर है भी तो 4-5% का डिफरेंस होगा, तो ऑलमोस्ट सेम है। HDR कंटेंट में भी ऐसा कुछ खास डिफरेंस नहीं आएगा, LG इज़ अ लिटिल बेटर। पिक्चर क्वालिटी में LG थोड़ा सा बेटर है। लेट्स टॉक अबाउट ऑडियो क्वालिटी। Cause I just want you close to me. Lost inside your eyes, baby. You were ground-roused, but that ain't no surprise. Can I take you out tonight? Show you how to have a good time. Give you what you need, give you all of me. You're the missing piece, yeah. Can I take you out for tonight? Show you how to have a good time. Give you what you need, give you all of me. All of me. You're the missing piece, yeah. I've been searching all my life for someone like you. I love how you move. I don't need attention from nobody but you. I love what you do. Oh, can I take you out for a night? Show you how to have a good time. Give you what you need, give you all. You're the missing piece, yeah. Can I take you? साउंड क्वालिटी में चेक करके दिखाया मैंने आपको, यहाँ पर कोई मुकाबला नहीं है। सैमसंग इज क्लियर विनर। ये 30 वॉट के स्पीकर्स बहुत अच्छा साउंड कर रहे हैं, एक्स्ट्रा बेस, एक्स्ट्रा ट्रेबल, एक्स्ट्रा वोकल क्लैरिटी, बहुत ही बढ़िया म्यूजिक। अगर आप सुनना चाहते हो तो इससे थोड़ा सा बेटर सुन पाओगे। जस्ट वैसे तो साउंड बार लगा लो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। टीवी स्पीकर्स आर नॉट गुड फॉर म्यूजिक लिसनिंग एंड ऑल, बट हाँ इट विल गेट द जॉब डन। बेटर है, LG से बहुत बेटर है। LG को 20 वॉट के स्पीकर आर नॉट इनफ फॉर 2026। दे शुड इंक्रीज देयर स्पीकर्स टू अ बेटर साउंडिंग वन।
लूमियो से सोचो यार, लूमियो ने कितने बढ़िया स्पीकर्स लगाए हैं, मेरे को एक्चुअली सामने पड़ी है लूमियो, याद आ गया। सैमसंग ने भी बहुत बढ़िया स्पीकर्स लगाए हैं एंड सोनी अच्छे स्पीकर्स लगाता है, वाई नॉट एल जी। अच्छे स्पीकर्स हैं 20 वॉट के, बहुत बिल्कुल डिस्टॉर्ट नहीं करते वगैरह सब कुछ है, लेकिन क्लैरिटी एंड ओवरऑल स्पीकर्स की क्वालिटी सैमसंग की बेटर है। तो यहाँ पे वीडियो क्वालिटी में तो डेफिनेटली एलजी आ गया, लेकिन ऑडियो क्वालिटी में सैमसंग ने बाजी मार लिया विद 30 वॉट्स ऑफ स्पीकर्स जो कि ज़्यादा बेटर साउंड कर रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट रिमोट, डिज़ाइन, बिल्ड क्वालिटी एंड पोर्ट्स। डिज़ाइन की बात करें, दोनों ही टीवियों का डिज़ाइन बढ़िया है, लेकिन मुझे पर्सनली एलजी का डिज़ाइन पसंद आता है बिकॉज वो थोड़ा सा ना स्मूथ फिनिश के साथ में, दोनों ही प्लास्टिक डिज़ाइन है तो ऐसा कुछ खास अलग नहीं है। बेजल्स की बात करें तो यहाँ पे एलजी की बेजल्स भी कम है, बेजल डिज़ाइन थोड़ा सा बेटर ज़्यादा इसमें दिखेगा, एक्सपीरियंस थोड़ा सा जो इन्फिनिटी व्यू या फिर कुछ भी बोल लो आप, वो एल जी बेटर दिखेगा। डिज़ाइन वाइज एल जी बेटर है। स्टैंड भी आई थिंक एल जी आपको वॉल माउंट का ऑप्शन देता है एंड सैमसंग भी देता है, बट वो स्टैंड माउंट आपको बॉक्स में दोनों में नहीं मिलने वाला, वो आपको अलग से मंगाना पड़ेगा और 2-4 दिन रुकना भी पड़ सकता है। ओवरऑल डिज़ाइन वाइज भी एल जी बेटर है, तो डिज़ाइन में विनर तो यहाँ पे हमारा एल जी ही रहेगा। पोर्ट्स की बात करें तो दोनों में ही आपको एक यूएसबी का पोर्ट मिलता है, दोनों में 3 HDMI के पोर्ट मिलते हैं, बाकी सारे नेसेसरी पोर्ट्स मिल जाते हैं, तो कुछ खास अलग नहीं है, दोनों ही सिमिलर है। हाँ मैं कहूँगा आई डोंट नो यूएसबी पोर्ट की दिक्कत है या फिर क्या सीन है, बट सैमसंग में कभी कभी फुटेज अटकती है क्रिस्टल सीरीज़ में। वी आर यूजिंग इस पर 3.0 पेन ड्राइव, बाकी सब टीम में कोई दिक्कत नहीं आती, इसमें थोड़ी सी आती है, 1-2 बार चलाते हैं सही हो जाता है। आई थिंक प्रोसेसर गर्म नहीं हो पाता या फिर प्रोसेसर मतलब पता नहीं क्या सीन है, इट्स लाइक इंजन लाइक प्रोसेसर गर्म नहीं हो पाता, मैं आई एम रॉन्ग ऑब्वियसली, बट आई थिंक कुछ तो गड़बड़ है। सैमसंग ने लास्ट ईयर भी प्रॉब्लम दी थी, इस साल भी है कि USB 3.0 का पोर्ट नहीं है तो आपका कंटेंट की जो बैंडविड्थ है वो इतनी नहीं मिल पाती। 2.0 तो जो बैंडविड्थ मिलती है वो प्रोसेसर फिर इतने अच्छे से प्रोसेस नहीं कर पा रहा, कुछ तो इशू है विच दे आर नॉट सॉल्विंग, तो प्लीज़ सॉल्व इट सैमसंग, प्लीज़ सॉल्व इट। मिनी एलईडी में ऐसा हुआ नहीं अब तक, तो मिनी एलईडी इज़ बेटर। हालांकि कंटेंट वॉचिंग में यूट्यूब पे वहाँ पे कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरनेट, वहाँ पे बैंडविड्थ का कोई इशू नहीं आता, पेन ड्राइव की बैंडविड्थ का। लास्टली लेट्स टॉक अबाउट रिमोट्स एंड लास्ट बट लीस्ट नहीं याद रखना दोस्तों, LG में आपको देखने को मिलता है ये ख़राब सा रिमोट, नैनो सीरीज़ का सबसे बड़ा कलंक मैं कहूँगा, बिकॉज ये IR रिमोट नहीं होना चाहिए इन आई थिंक 28,000 26,000 जो भी इसका प्राइस है उस प्राइस सेगमेंट में ये रिमोट नहीं डिजर्व करता है टेलीविज़न। आपके पास जब दुनिया का बेस्ट रिमोट है LG का मैजिक रिमोट, वाई यू आर नॉट गिविंग दिस रिमोट टू दैट TV। सैमसंग स्मार्ट रिमोट देता है थैंक गॉड 4 हॉटकीज़, जबकि LG में आपको 6 हॉटकीज़ मिलती हैं, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, सोनी लिव, जियो हॉटस्टार, एल चैनल्स एंड ऐप्स की। सैमसंग में आपको सैमसंग TV प्लस, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो एंड यूट्यूब की हॉटकी मिलती है। वॉल्यूम ब्रोकर सेम है, बटन इसमें ज़्यादा हैं, एक फेवरेट बटन भी मिल जाता है, काइंड ऑफ हॉट की डेली की टाइप का, तो दिस रिमोट इज़ द बेस्ट, यू कैन नॉट मैच दैट। सैमसंग अच्छा है रिमोट, बहुत बढ़िया है, सोलर रिमोट नहीं है, थोड़ा होता तो शायद 1 पॉइंट एक्स्ट्रा ले जाते, बट फिलहाल तो आपका रिमोट पीछे है। तो ओवरऑल दोस्तों मेरे को रिमोट भी यहाँ पे LG का बेहतर है अगर मैजिक रिमोट की बात कर रहे हो, जो कि आपको अलग से खर्चा करना पड़ेगा। मैं इन टीवियों के प्राइसिंग बताता हूँ, LG का टीवी का प्राइस मैं करीबन 27-28 हज़ार रुपये लेके चल रहा हूँ, और सैमसंग की क्रिस्टल सीरीज का प्राइस जो अभी चल रहा है मार्केट में विच इज़ 30,000 रुपीज़, 2,000 रुपये महंगाई पड़ रहा है, तो पैसे एक्स्ट्रा खर्च मत कीजिए, गो फॉर LG। अगर सेम प्राइस में मिल रहा है तब भी गो फॉर LG, अगर थोड़ा सस्ता मिल रहा है देन यू कैन गो फॉर सैमसंग, बट याद रहे कि LG में आपको 1500 से 2,000 रुपये शायद एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ सकते हैं ऑन द LG मैजिक रिमोट। तो ओवरऑल दोनों टीवी अच्छे हैं, इट्स जस्ट दैट कि LG में थोड़ा सा 5-10% का एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट मिलेगा। वैसे इससे भी बेटर एक और टीवी है सैमसंग का ही 43 इंच मिनी LED, जिसका कंपेरिजन मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, आप उस वीडियो को जाकर चेकआउट कर सकते हो मेरे चैनल पे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हिट लाइक, गेट सब्सक्राइब, और ऐसे मोर कंपेरिजन के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लो, बिकॉज आई नो 96% ऑफ यू हैवंट सब्सक्राइब। एंड कमेंट करो और किसका कंपेरिजन चाहिए, मुझे मालूम है इस पर व्यूज़ नहीं आएंगे इस वीडियो पर, लेकिन मुझे कंपेरिजन पसंद है, आपको देखना पसंद है, और क्या चाहिए, बस इतना ही काफ़ी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।